अब क्या बनाएँ, आज क्या बनाएँ और क्या बनेगा, बस यही जो है ना मसला रहता है हम औरतों का। तो जो है ना बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए, बहुत ही जो है 10 मिनट में जो है तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर प्याज़ और लहसुन को जो है ना मैंने ग्राइंड कर लिया था, और जो रिफ़ाइन की थैली की जो ये साइड होती है ना, इस साइड से रिफ़ाइन को जो है डब्बे में करा करें, तो इससे जो है ना रिफ़ाइन गिरता नहीं है। और जो दूसरी साइड से अगर हम करते हैं ना, मैंने भी काफ़ी मतलब जब मुझे स्टार्टिंग में पता नहीं था, मैं इधर से करती थी तो रिफ़ाइन जो है ना अक्सर गिर जाया करता था। तो फिर जो है ना दूसरी साइड से मैंने किया तो जो है इससे नहीं गिरता। तो इसी तरह से आप भी जो है ना कर लिया करें। तो यहाँ पर जो था रिफ़ाइन का डब्बा खाली हो गया था, तो मैंने रिफ़ाइन जो था इसके अंदर कर दिया था। तो एक बात और शेयर करना चाहूँगी आपके साथ, ये जो किचन में जो हमारे जो डब्बे हम यूज़ कर रहे होते हैं, वो डब्बे भी ना गंदे हो जाते हैं, धूल तेल कुछ भी जो है ना उसके ऊपर जम जाता है। तो इनको जो है ना हैंड टू हैंड क्लीन कर लिया करें। तो यहाँ पर इस पर भी ना थोड़ा सा तेल मतलब रिफ़ाइन में हो जाता है डब्बा, तो धूल सी भी थी इसके ऊपर। तो मैंने ना रिफ़ाइन करने के बाद इसको जो था क्लीन कर लिया था रुमाल से, हैंकी से। वैसे तो मैं इसको वॉश करती, लेकिन जो था टाइम नहीं था, क्योंकि मैं पैकिंग भी कर रही थी और खाना भी साथ में बना रही थी। तो इसीलिए जो था ना मैंने इसको जो था हैंकी से इसको साफ़ कर दिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कुकर लिया, रिफ़ाइन, खड़े गरम मसाले, ज़ीरा, थोड़ा जो था दालचीनी का टुकड़ा, और एक बड़ा मीडियम साइज़ जो था ना प्याज मैंने इसके अंदर कट करके डाला। इसको फ्राई करूँगी, और ब्राउन होने के बाद ना इसमें एक टमाटर भी मैंने जो था डाल दिया था। तो यहाँ पर जो है टमाटर और प्याज जो था भून लूँगी मसाले को, और साथ ही जो था मैंने बोतल भी ना धोकर भर के रख दी थी सुबह के लिए। और यहाँ पर जो था जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाल दूँगी, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ये सब डालने के बाद मैं अच्छे से इनको भून लूँगी। और 10 मिनट के अंदर जो था रेसिपी जो था तैयार हो गई थी, चिकन जो था तैयार हो गया था, क्योंकि ना बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी, बाकी के काम भी करने थे। तो यहाँ पर जो है ना एक जो था प्याज जो पीसी थी ना वो मैंने इसके अंदर डाल दिए, प्याज और लहसुन का जो पेस्ट पीसा था। तो यहाँ पर जो है मसाला भुन रहा है, फिर मैंने साथ ही जो था आटा भी गूँध लिया था। और बस जो था यहाँ पर ना खाना मैंने चिकन बनाया था। इस चिकन बनाने के बाद मैंने करेले बनाए थे। तो करेले जो थे मैंने शेयर किए हैं, लेकिन जो था ना रेसिपी में ना मैं शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि ना टाइम बहुत कम था मेरे पास। तो यहाँ पर जो है ये इस तरह से ना जो जब भी हम किचन में काम करते हैं तो मैस हो जाता है, गंदा हो जाता है, कूड़ा होता है, जो भी प्याज और खीरे वगैरह हम सैलड बनाते हैं तो उसका भी कूड़ा होता है। तो इस तरह से डब्बे में पॉलीथीन लगाकर हम जो है ना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कूड़ा जब पॉलीथीन भर जाती है तो मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ उसको। तो यहाँ पर जो है चिकन मसाला भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और सीटी लगा दूँगी 1 से 2। वैसे तो 1 सीटी में भी कि चिकन जो है ना हो जाता है, लेकिन बच्चों की वजह से ना थोड़ा-सा ना गलाना पड़ता है, मतलब सॉफ्ट करना पड़ता है। तो 2 सीटी मैंने इसमें लगा दी थी। तो जी यहाँ पर जो था ना मैंने इसके अंदर आधा गिलास पानी भी डाल दिया था, और चिकन मसाला डाला था, और चिकन मसाले को ना थोड़ा-सा आग से जो है ना गरम करके और उसको चिपका दिया था, जिससे कि वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पर जो है बस सीटियाँ लगा दूँगी, और साथ ही जो है ना मैंने दूध भी जो है गर्म करने के लिए रख दिया था। बर्तन जो था मैंने शाम में धोए थे, लेकिन जो है ना इसमें पानी था, इसलिए मैंने अभी इनको लगाया नहीं था। मैंने सोचा इतना बाकी काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है बर्तन लगा दूँगी। तो यहाँ पर जो है ना दूध रख दूँगी गर्म करने, और बस सीटियाँ आ रही हैं, इतने जो था मैंने बर्तन वगैरह लगा दिए थे, आटा भी गूँध दिया था, और साथ ही जो है ना पैकिंग भी चल रही थी। और मैं आपको दिखाऊंगी मेरे पास कितना ज़्यादा सामान हो गया था। बच्चों के साथ ना सर्दियों के भी कपड़े रखने पड़ते हैं, जब भी आप कहीं जाए ना तो सर्दियों का इंतज़ाम जो है ना एक्स्ट्रा में जो है बच्चों के लिए करना ही पड़ता है। आप इस बात से एग्री करेंगे या नहीं, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। क्योंकि ना जब भी हम कहीं जाते हैं शादी में या अम्मी के घर जैसे जाना हो रहा है, तो चाहे 2 ही जोड़ी कपड़े हों, लेकिन जो है ना एक्स्ट्रा में थोड़े रखने पड़ते हैं। इमरजेंसी में हो सकता है कपड़े गीले हो जाते हैं, सूखते नहीं हैं, या फिर बारिश पड़ जाती है, तो इसलिए जो है ना कपड़े थोड़ा सा रखने पड़ते हैं एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर शादी के भी कपड़े हैं, घर में पहनने के भी कपड़े हैं, इसलिए जो था ना बैग मेरे ज़्यादा हो गए थे। तो यहाँ पर जो है सालन तैयार हो गया था, इसमें जो है हरा धनिया डालना बाकी था। और यहाँ पर बस मैंने रोटी बना ली थी। और ये जो जब हम रोटी बनाते हैं ना, तो ये जब गर्म होता है ना गैस, तब आप इसको जो है क्लीन करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से जो है ना क्लीन हो जाता है। ये जो जंक जो चाय के जो निशान होते हैं ना, बहुत आसानी से क्लीन हो जाते हैं। तो इस तरह से आप क्लीन करके देखिएगा, लेकिन जो है अपना हाथ मत जला लेना, जो है आराम से और बहुत ही एहतियात से आप इस चीज़ को करें। तो यहाँ पर जो है देखिए कितना ज़्यादा जो है सामान हो गया था। बस मैं वेट कर रही थी, मेरा भाई आने वाला था, तो बस वो मुझे लेते हुए जो है ना इधर से जो है हम निकल गए थे। तो हम लोग घर जा रहे थे। तो यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अपनी बहनों को ना शादी के बाद भूल ना जाया करें। और बहनों को उम्मीद होती है भाइयों से, बहुत जो है ना प्यार होता है, एक अलग ही बॉन्ड होता है भाई बहन का। तो जो है ना अपनी बहनों को हमेशा जो है ना याद रखा करें, अपनी खुशी में और हर चीज़ में। तो जो है ना बहनें भी जो है ना दुआएं करती हैं भाइयों के लिए। तो बस कुछ लोग हैं, मतलब मेरे भाई तो ऐसे नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं मेरे दोनों भाई। लेकिन कुछ भाई ऐसे होते हैं जो हमारे आसपास ही हैं, कि अपनी बहनों को ना मतलब बिल्कुल मतलब पता ही नहीं कि बहन भी है, कि शादी के बाद कुछ पता ही नहीं। तो जो है ऐसा ना करा करें। मैं बस उन भाइयों से यही कहना चाहती हूँ कि अपनी बहनों को ना अपने
याद रखा करें और जो है कभी कभी फ़ोन पे बात कर लिया करें। बहनें बात करने से जो है खुश हो जाती हैं। और यहाँ पर जो था ना, हम आ गए थे, रास्ते में हम रुके थे चाय पीने के लिए शिवा ढाबा पर, और यहाँ पर बस चाय पी के और हम लोग निकल गए थे। तो हसनैन जो था टिशू लेकर आया था अंदर से, तो मैंने उसको बोला डस्टबिन में डालो इसको, यहाँ से नहीं फेंकना। तो बस यहाँ पर ये ट्रक खड़ा था ना, तो हसनैन, गाड़ियाँ भी थी लेकिन हसनैन ना ट्रक पे बैठा, और लेकिन उसे गाड़ी का याद नहीं आया, तो बस मैंने उसको ट्रक पे बिठाया। तो जी पराठे करेले रख कर लाई थी, जवे बना कर लाई थी बच्चों के लिए, और जो था बच्चों ने भी खा लिए थे, हमने भी है ना करेले और पराठे खा लिए थे रास्ते में। बस चाय पीने का ना थोड़ा सा दिल कर रहा था, तो चाय पी ली थी, और यहाँ से जो था ना हम लोग निकल गए थे। फिर रास्ते में जो था भैया की गाड़ी में जो था गैस ख़त्म हो गई थी, तो उन्होंने गैस डलवाई। तो यहाँ पर जो थे ना हम रुके थे गैस डलवाने के लिए, और बस उसके बाद जो था हम घर पहुँच गए थे। तो ये देखिए हम आ गए, ये हमारे घर के सामने का एरिया है। और भैया जो था ना, भाई जो था मेरा सामान रख रहा था। और ये जो कुत्ते हैं ना, ये यहीं पर रहते हैं हमारे घर के आसपास, अब भी कुछ ना कुछ खिलाती रहती है ना इनको, तो ये जाते नहीं, यहीं पर रहते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।